संभल जामा मस्जिद विवाद पर बोले बर्क। सांसद बर्क का फिर एक और बयान। सांसद के बोल, एएसआई किसके कहने पर काम करती जानता हूं, सरकार के पास इसके कोई सबूत नहीं। जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की अनुमति हाई कोर्ट से नहीं मिलने पर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मस्जिद में रंगाई पुताई की बात कोई बड़ी चीज नहीं। मस्जिद या किसी भी दूसरे धार्मिक स्थल पर एक रूटीन के अनुसार रंगाई पुताई होती है। हम कानून और कोर्ट को मानने वाले लोग हैं। हाई कोर्ट के जरिए जो कमेटी बनाई गई थी, अगर उसमें हाई कोर्ट ने अपना प्रतिनिधित्व भेजा होता तो रिपोर्ट इस तरह आने के बजाय सही आती। अब सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि एएसआई किसके कहने पर काम करती है। आपको बता दें कि संभल जामा मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई की रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए रंगाई पुताई की अनुमति नहीं दी है। हालांकि कोर्ट ने साफ सफाई की अनुमति जरूर दी है। यूपी सरकार के जरिए संभल की जामा मस्जिद को लेकर दिए गए हलफनामे में मस्जिद सरकारी जमीन पर बने होने का दावा किया है। बर्क ने सरकार के हलफनामे पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि ये बेवकूफी की बात है। हमारे धर्म में साफ कहा गया है कि जमीन खरीद कर ही मस्जिद बनाई जा सकती है। सरकार के पास इसके कोई सबूत नहीं है, लेकिन इस तरह की बात कहकर लोगों को गुमराह करना ठीक नहीं है। जामा मस्जिद अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। पिछले साल नवंबर में संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इस मामले में दर्जनों लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि अभी भी कई लोग फरार हैं। पुलिस लंबे समय से उनकी तलाश में जुटी भी हुई है। बीते दिनों पुलिस ने फरार उपद्रवियों की फोटो सार्वजनिक जगहों पर चस्पा भी करते हुए लोगों के उनके बारे में जानकारी मांगी थी। अभी तक संभल हिंसा में शामिल 76 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उस उपद्रवियों को पहचानने में जुटी है, जो कि 24 नवंबर 2024 के हिंसा में शामिल थे। हिंसा की जांच के लिए गठित एएसआई टीम के जरिए संभल शहर के कई इलाकों में उपद्रवियों के पोस्टर फोटो को साथ चस्पा किए गए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए पोस्टर में साफ तौर पर लिखा गया है कि 24 नवंबर 2024 की हिंसा में व्यक्ति शामिल था जिसकी पहचान नहीं हो पाई है। इनका नाम और पता बताने वालों को इनका इनाम दिया जाएगा। जिस व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी मिले तो वह संभल पुलिस के नंबरों पर सूचित करे। लेकिन जिस तरह से लगातार ये मामला आग की तरह फैलता हुआ नजर आया और अब एक बार फिर जब हाई कोर्ट ने इस पर आदेश दिया है कि आप रंगाई पुताई नहीं कर सकते हैं लेकिन साफ सफाई करा सकते हैं, पर उसी पर ही बर्क का एक और बयान वायरल हो रहा है और वो बयान भी हमने आपको सुनाए। लेकिन याद करें वो दौर यानी कि पिछले वर्ष जब बर्क के ही बयान के बाद से ही हिंसा संभल में बढ़ती थी और संभल किसी से भी संभल नहीं रहा था।